ये सी दे नॉट शोइंग आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। सोचिए कि आज के जमाने की राजनीति को देखकर अगर साहिर लुधियानवी अपनी कलम लेकर लागा चुनरी में दाग के बोल लिखने बैठते तो क्या लिखते? जरूर वो कुछ ऐसा लिखकर तैयार करते जिसके बोल होते, कैमरा जीवी भाई लोकसभा अध्यक्ष बोले राहुल गांधी को छुपाऊं कैसे, लागा सरकार पर इतना दाग कि मोदी जी को बचाऊं कैसे। तो बात बस इतनी सी है कि संसद भवन भले बदल गया हो लेकिन चालाकियां पुराने संसद भवन वाली ही चलाई जा रही हैं। संसद में विपक्ष का कोई भी तेज तर्रार सांसद बोलना शुरू करता है, संसद का कैमरा उसे छोड़कर तुरंत ही ओम बिरला या राज्यसभा सभापति धनखड़ से जाकर चिपक जाता है। और ऐसा खास तौर पर तब होता है जब राहुल गांधी संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं। इधर राहुल खड़े होते हैं और उधर भाजपाइयों के कान खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल राम। संसद का भवन भले मोदी जी ने आनन फानन में बदल दिया हो लेकिन अपने तौर तरीकों में पीएम मोदी कोई तब्दीली नहीं ला पा रहे। नए संसद भवन को ऐतिहासिक शुरुआत करने के चक्कर में महिला आरक्षण का जो बिल संसद में लाया गया उसके प्रावधान इतने उल जलूल या कहिए उटपटांग है कि 2023 में यह बिल पास हो जाने के बावजूद इसे लागू करने में बरसों का समय लगेगा। ऊपर से इस बिल में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक पेंच अलग फंसता जा रहा है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां न केवल इन कमियों को दुरुस्त करने की बात कह रही हैं बल्कि साथ ही साथ जातीय जनगणना करवाने की भी बात कर रही है। और इस मुद्दे को संसद में कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, जिन्होंने इस बिल की कमियों को गिनवाया और साथ ही कास्ट सेंसस की बात भी रखी। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि ओबीसी आरक्षण को भी इस बिल में लिया जाना महत्वपूर्ण है और ऐसा होना चाहिए था। इसके बाद ओबीसी के नाम पर राहुल मोदी सरकार को नंगा करना शुरू कर देते हैं और करते ही चले जाते हैं। राहुल गांधी ने भारत सरकार के सचिवों की लिस्ट निकाल ली और कहा कि अब तक इस सरकार में नियुक्त किए गए करीब 90 सचिवों में से मात्र 3 सचिव ही ओबीसी समाज से आते हैं और इनके प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जाहिर की। लेकिन हाथ में कागज लेकर संसद को दिखाते राहुल को ऐन मौके पर ही कैमरे से हटा दिया गया और उनकी जगह स्क्रीन पर चमकने लगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राहुल गांधी ओबीसी के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे और कैमरा ओम बिरला की तरफ नजर उतार रहा था। ऐसे में राहुल गांधी को अपना भाषण बीच में ही रोककर यह कहना पड़ा कि कैमरा उन्हें नहीं दिखा रहा है। इस पर राहुल के बगल में बैठे गौरव गोगोई ने सीधे ओम बिरला से कहा कि कैमरा राहुल के बोलने के वक्त उन्हें दिखा रहा है और फिर कहीं जाकर कैमरा घूमता है, राहुल नजर आते हैं। देखिए, आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। दरअसल समझिए कि बीजेपी के पेट दर्द का असली कारण है क्या। एक तो राहुल सीधे हमले प्रधानमंत्री पर कर रहे हैं कि भारत सरकार के सचिवों की पूरी सूची में से गिने चुने ही लोग ओबीसी समाज से आते हैं और वो भी ये हाल तब है जब ओबीसी समाज के लोग भाजपा वोटर्स माने जाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि हाल ही में पूरा बखेड़ा जो मोदी सरनेम को लेकर खड़ा किया गया था एक ऐसे समाज के बारे में जो ओबीसी से आता है। ऐसे में राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी साबित करने की तमाम कोशिशें राहुल अपने सवालों से खत्म कर रहे थे और ऐसा होता तो जवाब ओबीसी समाज की भलाई और बेहतरी का दावा करने वाली बीजेपी को देना पड़ता, ना कि कांग्रेस इस जाल में फंसती। और यही कारण है कि राहुल के सवाल और उनकी आवाज लोगों तक ना पहुंचे, इसलिए उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के पीछे छिपाया जा रहा है। तो राहुल को लाइमलाइट से दूर करने की कोशिश में खुद सवालों के घेरे में खड़ी भाजपा पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा यूट्यूब पर ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।